गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं आज आपके पाठ रहमान बिलास पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं रहीम। सबसे पहले तो मैं रहीम के जीवन परिचय पर प्रकाश डालूंगी। रहीम जो हैं, उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक, इनका जो जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। आप 5 वर्ष के थे तो जो गुजरात के पाटन नगर में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनका जो पालन पोषण है सम्राट अकबर की देखरेख में हुआ। कार्य क्षमता से प्रभावित होकर अकबर ने 1572 ईस्वी में पाटन नगर का जागीर प्रदान कर दी। ओके, फिर सन 1576 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद आपको गुजरात की सूबेदारी मिल गई। सन 1579 ईस्वी में आपको मीर अर्ज की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ मीर अर्ज की उपाधि कब मिली उनको, ये सब। फिर सन 1583 ईस्वी में आपकी योग्यता को देखकर गुजरात के उपद्रव का दमन किया था, जिसके कारण प्रसन्न होकर इनको 1584 ईस्वी में आपको खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया और 5000 का मनसब प्रदान किया गया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1584 में खान खाना की उपाधि 5000 का मनसब मिला। सन 1589 ईस्वी में आपको वकील की पदवी से सम्मानित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बता रही हूँ काफी इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, उसके बाद अब जो रहीम थे वो कैसे थे। रहीम सहृदय व्यक्ति थे, स्वाभिमानी थे, उदार थे, विनम्र थे, दानशील थे, विवेकी थे और वीर व्यक्ति थे। ओके, आपकी मृत्यु कब हुई? सन 1626 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। अब इन्हें अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी की अच्छी जानकार थी। ठीक है, उसके बाद इनके दोहे, इम्पोर्टेंट चीजें बस बताऊंगी इसमें। दोहे में रचित आपको एक स्वतंत्र कृति नगर शोभा है, मतलब दोहों के द्वारा रचित है नगर शोभा, है ना। इसमें 142 दोहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 142। रहीम अपने बरवे छंद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आपका बरवे नाई का भेद अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। रहीम ने कुछ सोरठे भी लिखे हैं। रहीम काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार नीति और भक्ति है। आपकी नीति और श्रृंगार परक रचनाएं दरबारी वातावरण के अनुकूल हैं। रहीम का ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर दोनों समान अधिकार है। ये भी इम्पोर्टेंट है। रहीम का ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर समान अधिकार है। ये इतना भाग तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये 142 ये महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ये जो मैंने बताया, ये जन्म, मृत्यु और ये सब महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, अब मैं आपका ये जो रहमान बिलास है, इसके एक दोहे को पढ़कर बताऊंगी, पढ़ने के बाद उसको समझाऊंगी। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब पहला दोहा। रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत आरोग्य बन, हरि अनाथ के नाथ। भेषज का मतलब क्या होता है? भेषज मतलब औषधि, दवाइयाँ। ओके, व्याधि मतलब रोग, व्याधि मतलब रोग, छाड़त मतलब छोड़ता। खग मृग तो जानती हैं आप, है ना। फिर और यहाँ पर बहु का मतलब बहुत प्रकार की, है ना। आरोग्य मतलब निरोग, आरोग्य मतलब निरोग। नाथ मतलब ईश्वर। अब इसका मैं अर्थ समझाने जा रही हूँ। रहीम जी क्या कहते हैं? रहीम जी व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मनुष्य अनेक प्रकार की, मनुष्य जब जीवन यापन करता है तो विभिन्न प्रकार की दवाइयों का सेवन करता है ना। फिर भी स्वस्थ नहीं रहता है, फिर भी वह स्वस्थ रहता है, रोग उसका साथ ही नहीं छोड़ता है। जबकि दूसरी तरफ जो जंगल में रहने वाले पक्षी, हिरण, पशु पक्षी हैं, वह हमेशा जंगल में रहते हैं, फिर भी निरोग रहते हैं। उनको कोई भी रोग नहीं होता है।
क्यों ऐसा? क्योंकि, है ना, क्योंकि उन अनाथों का स्वामी स्वयं ईश्वर होता है। स्वयं कौन होता है? ईश्वर होता है। वो अनाथ होते हैं और हमारे तो देख रेख करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो अनाथ होते हैं और उनकी देख रेख स्वयं ईश्वर करता है। अब इसमें कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का अभिप्राय ये है कि प्राकृतिक वातावरण में रहने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है ना। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रकृति के निकट रहना चाहिए। ओके, सेकंड पर ध्यान दीजिए। धन रहीम जलकूप को, धन रहीम जलकूप को लघु जिए पियत अघाय, उधर बड़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। धन मतलब धन्य, धन मतलब धन्य, जलकूप मतलब कुआं, कूप मतलब कुआं, ये तो सब आपको पता भी होगा। पियत मतलब पीता है, अघाय मतलब संतुष्ट हो जाता है। उदधि, उदधि मतलब समुद्र, उदधि मतलब समुद्र। और उसके बाद तो बड़ाई, बड़ाई करना, जगत प्यास हो जाए मतलब संसार, प्यासा मतलब असंतुष्ट होना, प्यास नहीं बुझना। ठीक है, अब इसका मैं आपको अर्थ समझा रही हूँ। रहीम जी कह रहे हैं कि छोटे से कुएं का जल धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि उस कुएं का पानी पीकर लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। इसलिए उसका क्या है? महत्व है। ठीक है। इसके विपरीत सागर बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है ना। वो कितना भी बड़ा होता है लेकिन वह किसी की भी प्यास नहीं बुझा पाता। संसार में वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस प्रकार दूसरों के जो काम आता है वह बड़ा होता है, जो दूसरों को संतुष्ट करता है वह बड़ा होता है। हाँ, जैसे कुआं छोटा होते हुए भी महत्वपूर्ण है और जो समुद्र है वह बड़ा होते हुए भी महत्वहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। उसके बाद वाला देखिए। बस कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिये सोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस। अब व्यक्ति जो है बस मतलब बसता है, कुसंग मतलब बुरी संगत में, और अपनी कुशलता की कामना करता है। ठीक है। यह रहीम जी कहते हैं बड़े अफसोस की बात, बड़े अफसोस की बात है। ठीक है। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस। अब रहीम जी इसमें क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति है वह क्या होता है? हमेशा दुर्जन लोगों के संग में रहता है, उनकी संगति करता है। और रहीम जी को ये बड़ा अफसोस होता है कि वह व्यक्ति हमेशा अपनी कुशलता की कामना करता है कि हम तो बहुत कुशल हैं। क्यों? क्योंकि बुरी संगत में रह के कोई आदमी कुशल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या अपनी कुशलता की कामना करता है। ठीक। यह रहीम जी को बड़ा अफसोस होता है। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस है। उन्होंने कहा है कि रावण की लंका में रहने के कारण समुद्र की महिमा, अब समुद्र के निकट क्या है? लंका है। लंका समुद्र के निकट होने के कारण समुद्र की महिमा क्या हो गई है? कम हो गई है ना। और क्यों? क्योंकि लंका में कौन रहता था? रावण रहता था। और रावण की जो रावण था उसका जो चरित्र था वह लोगों को प्रिय नहीं था, है ना। तो लंका पर मतलब समुद्र में श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने के लिए क्या बांधा हुआ था? चढ़ाई करने के लिए समुद्र को बांधा था, इसलिए उसका महत्व कम हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक तो रावण के परवश में था, दूसरा उसको बांधना पड़ा था, है ना। तो इसलिए उसका यश कम हो गया था। अतः इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुसंगति से बचना चाहिए, कुसंगत में नहीं रहना चाहिए, कुसंगति से बचना चाहिए।